नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम भद्रा और भद्रा काल के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होती है भद्रा। भद्रा काल को अशुभ घड़ी माना जाता है, अतः इस काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। भद्रा के शरीर के विभिन्न अंग के वास के स्थान के अनुसार भी शुभ अशुभ कार्य को बांटा गया है। ज्योतिष विद्या के अनुसार जब भद्रा का मुख, कंठ और हृदय धरती पर होता है तब कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन भद्रा की पूंछ कार्यों की पूर्ति के लिए ठीक माना गया है। भद्रा काल में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, तीर्थ स्थलों का भ्रमण, संपत्ति या व्यापार की शुरुआत या निवेश या कोई भी नया कार्य या सभी मंगल कार्य भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। एक प्रकार से सारे शुभ कार्य वर्जित होते हैं भद्रा काल में। अगर भद्रा काल में आपने किसी कार्य को कर लिया जो नहीं करना चाहिए था, तो भद्रा के कष्टकारी प्रभाव से मुक्ति के लिए शिव की आराधना की जानी चाहिए। वैदिक ज्योतिष में मुहूर्त बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले हम मुहूर्त निकालते हैं। मुहूर्त निकालने की प्रक्रिया में भद्रा भी अहम भूमिका निभाती है। मुहूर्त शुभ भी हो परंतु भद्रा तत्कालीन अशुभ प्रभाव में हो तो कार्य में बाधा आ सकती है। इसलिए मुहूर्त निकालने के दौरान भद्रा भी देखना आवश्यक होता है। भद्रा के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जहां भद्रा लाभकारी साबित हुई है। भद्रा का प्रभाव स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक तीनों लोकों पर होता है। भद्रा को हिंदू पंचांग में विष्टिकरण के रूप में जगह दी गई है। जन्म के समय भद्रा माता पूरे संसार को अपना निवाला बनाने वाली थीं और इस कारण सभी यज्ञ, पूजा पाठ, उत्सव या किसी भी मंगल कार्य में विघ्न डालने लगीं। बाद में ब्रह्मा जी के समझाने के उपरांत उन्हें सभी 11 करणों में 7वें करण विष्टिकरण के रूप में जगह दी गई और भद्रा को विष्टिकरण के नाम से भी जाना जाता है। यह भद्रा काल के रूप में आज भी विद्यमान है। यह हमेशा चलायमान अवस्था में रहता है। पंचांग के निर्माण में भद्रा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तीनों लोकों में भद्रा का वास होता है। ये हर समय तीनों लोकों में विचरण करती रहती है। जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि में स्थित होता है तो भद्रा का वास स्वर्गलोक में होता है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में स्थित होता है तब भद्रा का वास पाताल लोक में माना जाता है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में स्थित होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक में माना जाता है। पृथ्वी लोक में वास के समय भद्रा का मुख सामने की ओर होता है, वहीं स्वर्ग लोक में वास के समय इसका मुख ऊपर की ओर और पाताल लोक में वास के समय भद्रा का मुख नीचे की ओर होता है। पृथ्वी लोक में वास के समय सामने की ओर भद्रा का मुख होना प्रभावी होता है। इस कारण भद्रा काल में पृथ्वी पर किसी भी मंगल कार्य की पूर्ति नहीं की जाती है। ऐसे समय में किए गए कार्य असफल नतीजों पर पहुंचते हैं। वहीं जब भद्रा स्वर्ग लोक या पाताल लोक में वास करती है तब इसके शुभ फल की संभावना की जाती है। भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। सभी मंगल कार्यों से परहेज करना चाहिए। भद्रा काल में किसी दुश्मन पर प्रहार करना, हथियारों का इस्तेमाल, सर्जरी, ऑपरेशन, किसी के विरोध में कानूनी कार्रवाई करना, आग लगाना, भैंस, घोड़े, ऊंट आदि जानवरों से संबंधित कार्य की शुरुआत करना शुभ फलदायी हो सकता है। यज्ञ हवन भी किया जाता है। यह भी कहा गया है कि अगर किसी को कोई जरूरी कार्य करना है तो उन्हें यह काम सुबह के समय जब भद्रा उत्तरार्ध होती है अथवा रात में जब भद्रा पूर्वार्ध में होती है तब करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार भद्रा के प्रकोप से बचने के लिए सुबह उठते समय भद्रा के 12 नामों का जाप करना चाहिए। भद्रा के 12 नाम इस प्रकार हैं: धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुरक्षाकारी। मान्यता है कि अगर आप भद्रा का आदर करें, रीति रिवाज के साथ उसकी पूजा करें, उनके 12 नामों का जाप करें तो भद्रा काल में आप कष्ट से मुक्त रहेंगे। अतः मुहूर्त में भद्रा का वास अति महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसका आपके जीवन पर शुभ अशुभ असर होता है।
किसी भी मांगलिक कार्य में भद्रा योग का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भद्रा काल में मंगल उत्सव की शुरुआत या समाप्ति अशुभ मानी जाती है। अतः भद्रा काल की अशुभता को मानकर कोई भी आस्थावान व्यक्ति शुभ कार्य नहीं करता है। शास्त्रों के अनुसार धरती लोक की भद्रा सबसे अधिक अशुभ मानी जाती है। तिथि के पूर्वार्ध की दिन की भद्रा कहलाती है। तिथि के उत्तरार्ध की भद्रा को रात की भद्रा कहते हैं। यदि दिन की भद्रा रात के समय और रात्रि की भद्रा दिन के समय आ जाए तो भद्रा को शुभ मानते हैं। जब भद्रा मुख में रहती है तो कार्य का नाश होता है। जब भद्रा कंठ में रहती है तो धन का नाश होता है। जब भद्रा हृदय में रहती है तो प्राण का नाश होता है। जब भद्रा पुच्छ में होती है तो विजय की प्राप्ति एवं कार्य सिद्ध होते हैं। जिस किसी व्यक्ति का जन्म भद्रा में होता है उसके जीवन में परेशानी और कठिनाइयाँ एक के बाद एक आती रहती हैं। जीवन में खुशहाली और परेशानी से बचने के लिए ऐसे व्यक्ति को सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त, रुद्राभिषेक करना चाहिए। पीपल वृक्ष की पूजा एवं शांति पाठ करने से भी इसकी स्थिति में सुधार होता है। इसके अतिरिक्त शिव आराधना करने से भी भद्रा का दोष समाप्त हो जाता है। इस प्रकार भद्रा काल बेहद ही अशुभ समय माना जाता है, जिसमें कोई भी शुभ अथवा मंगल कार्य करना वर्जित होता है। भद्रा काल में कोई भी शुभ या मंगल कार्य करने से विभिन्न प्रकार की परेशानियों एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उस कार्य के शुभ प्रभाव नहीं प्राप्त होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।